हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रैवर्सिंग इन अ ग्राफ। एक ग्राफ के अंदर ट्रैवर्स कैसे करते हैं। ट्रैवर्स का मतलब होता है कि हर एक नोड को एक बार रीड करना। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर आप देखोगे जितने भी नोड्स हैं हर एक नोड को एक बार रीड करना, इट मीन्स ट्रैवर्सिंग इन अ ग्राफ। लेकिन ग्राफ के अंदर ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस हो जाता है हर एक नोड को रीड करना, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर कोई भी इनिशियल पॉइंट नहीं है। हमें नहीं पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो हम ट्रैवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे हम एरे के अंदर करते हैं, मान लीजिए ये मेरा एरे है, तो हमें इसके अंदर पता है कि मेरा एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट को ट्रैवर्स करूँगी, फिर थर्ड पॉइंट को, फिर फोर्थ पॉइंट को। ठीक है, इसी तरीके से मैं स्टैक भी इसी तरीके से शुरू होता है कि मुझे स्टैक में पता है ट्रैवर्सिंग कहाँ से करनी है, हम टॉप ऑफ द स्टैक से करते हैं। क्यू के अंदर भी एक प्रोसेस होता है, लिंक लिस्ट के अंदर भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन ग्राफ के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता जो हमें ये बता पाए कि आप ट्रैवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, मान लीजिए हमें पता लग जाता है कि हमें ई से ट्रैवर्स करना है, तो उसके बाद हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ई के बाद हम कौन से नेक्स्ट नोड को ट्रैवर्स करें। ई के बाद कौन सा नोड हमारा नेक्स्ट होगा जिसको हमें ट्रैवर्स करना है। देखिए, ई के बाद ना तो हम जी पे जा सकते हैं, क्योंकि जी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। ई के बाद हम के पे भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो ई के बाद हम जे पे भी नहीं जा सकते। ई के बाद हम जे पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं और सी पे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ई के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं जिनको हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये हम जज कैसे करें कि ई के बाद हमें कौन सी नोड को ट्रैवर्स करना है। 3 ऑप्शन है हमारे पास, सी, डी और जे, लेकिन हम ये फाइनल कैसे करेंगे कि हमें कौन सी नोड को ट्रैवर्स करना है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब भी हम एक ग्राफ के अंदर ट्रैवर्स करते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का यूज़ करते हैं ग्राफ के अंदर, और एक हम डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज़ करते हैं जो हमारे नोड्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रैवर्सिंग के अंदर हम 3 स्टेट्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटस 1। स्टेटस 1 हमारी रेडी स्टेट होती है, जिसका मतलब होता है कि जिस नोड को मुझे ट्रैवर्स करना है वो इनिशियल स्टेट पे, इट मीन्स वो रेडी है ट्रैवर्स होने के लिए। ठीक है, सेकंड हमारा बात करते हैं स्टेटस 2। स्टेटस 2 का मतलब होता है वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट का मतलब कि वो नोड हम वेट कर रही है क्यू या स्टैक के अंदर कि कब उसका नंबर आएगा ट्रैवर्स होने के लिए। नेक्स्ट है स्टेटस 3। स्टेटस 3 का मतलब होता है कि जो नोड आपकी प्रोसेस्ड हो चुकी है वो स्टेटस 3 के अंदर चली जाती है। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स की बात की है। सबसे पहले हमने किया है रेडी स्टेट, जो ट्रैवर्स होने के लिए रेडी है। दूसरा हमने किया है वेटिंग स्टेट, यानी कि जो वेट कर रही है कि कब उसका नंबर आएगा ट्रैवर्स होने के लिए। एंड थर्ड हमने किया है प्रोसेस्ड स्टेट, यानी कि जो प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, तो ये तीनों थी हमारी ट्रैवर्सिंग की 3 स्टेट्स। अब हम करेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम हमारी ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसकी एल्गो करने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी जो हमने ग्राफ देखा था हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी एक एडजेसेंसी लिस्ट है। एडजेसेंसी लिस्ट का मतलब होता है कि ए नोड से कितनी एजेस बाहर जा रही हैं, उसकी आउट डिग्रीज कितनी हैं। तो ए की आउट डिग्रीज हैं एफ तक, सी तक और बी तक। तो एफ, सी और बी इसकी एडजेसेंसी हो गई। ठीक है, ई से बाहर कितनी नोड जा रही हैं, सी पे, डी पे और जे पे। तो ई की हमारे एडजेसेंसी क्या हो गई, डी, सी और जे। तो ये मेरे होते हैं एडजेसेंसी। ठीक है, इन्हीं को देखकर हमने अपनी एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है। देखिए, जब भी हम ट्रैवर्स करेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू, तो इसमें हमें गिवन होगा, इसके अंदर आपको गिवन है कि हमें ए से लेके जे तक का पाथ हमें ढूंढना है। हमें क्या करना है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का यूज़ करके बिगिनिंग करनी है सिटी ए से और एंड करना है सिटी जे तक, यानी कि हमें ए से लेके और जे तक का पाथ फाइंड आउट करना। और पाथ फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, मैं पहले ए को रीड करूँगी, उसके बाद मैं ए से नेक्स्ट पाथ ढूंढूंगी कि मुझे कौन से पॉइंट पे जाना है, फिर दूसरे पॉइंट को रीड करूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी मुझे कौन से पाथ पर जाना है, और इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 करके जे तक पहुँच जाऊँगी। तो मुझे मेरा पाथ भी मिल जाएगा और मैं 1 बाय 1 अपने नोड्स को ट्रैवर्स भी कर दूँगी।
और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर क्यू डाटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे। देखिए क्यू आप सभी को पता है एक मेमोरी स्टोरेज के लिए डाटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपकी दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक आपका होता है फ्रंट और दूसरा आपका होता है रियर। फ्रंट आपका होता है डिलीशन के लिए, जब भी आप क्यू से कोई वैल्यू डिलीट करते हो तो फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाती है। और रियर आपका होता है इंसर्शन के लिए, जब आप इंसर्शन करते हैं कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं क्यू के अंदर तो रियर की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, एक हम यूज़ करेंगे क्यू जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे क्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं। और दूसरा हम ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं ORIG, जिसके अंदर हम इसकी एजेस का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि ये एजेस किससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमारा उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है, यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें ए से स्टार्ट करना है और जे तक जाना है। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा यानी कि ए, उसको हम क्यू में इंसर्ट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो क्यू के अंदर हमने ए इंसर्ट कर दिया और ओरिजिन के अंदर हम नल इंसर्ट करेंगे, यानी कि ओरिजिन के अंदर हमने नल को यानी कि 5 को इंसर्ट कर दिया, क्योंकि ए के अंदर कोई भी एज 5 से नहीं आ रही है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, क्यू के अंदर फर्स्ट पॉइंट यानी कि ए को इंसर्ट किया है और ओरिजिन के अंदर हमने 5 को इंसर्ट किया है। जब हम ये वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे तो फ्रंट की वैल्यू हमारी 1 सेट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारा जो फ्रंट है वो 1 है। इट मीन्स अगर हमें डिलीट करना है तो फ्रंट की वैल्यू 1 से डिलीट होगी। दूसरा, हमारे जैसे एक इंसर्शन हुआ है क्यू के अंदर, अभी एक वैल्यू है तो रियर की वैल्यू भी 1 सेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हम 1 बाय 1 क्यू से एक एक एलिमेंट को रिमूव करते जाएंगे और उसके एडजेसेंसी को इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे। देखिए कैसे करना है, तो हम सबसे पहले क्यू के अंदर हमारा एक ही एलिमेंट है ए, तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ए को यहाँ से रिमूव करने के बाद जब हम ए को रिमूव करेंगे तो हमारे फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले फ्रंट की वैल्यू 1 थी, अब फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और फ्रंट 2 होने के बाद जो हमारे ए के एडजेसेंसी थी, ए के एडजेसेंसी हमारे कितने हैं, एफ, सी और बी। ए के जितनी भी एडजेसेंसी हैं उन सबको हम 1 बाय 1 क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब 1 बाय 1 हमने क्यू के अंदर 3 वैल्यूज़ इंसर्ट की है, 1, 2 और 3। तो हमारी रियर की जो वैल्यू है वो भी 3 इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले रियर की वैल्यू 1 थी, अब रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमने इस स्टेप के अंदर क्या किया है, अपनी फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव किया है और उसके जितने एडजेसेंसी थे उनको यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो हमारे फ्रंट की वैल्यू भी 1 इंक्रीज़ होगी क्योंकि हमने एक वैल्यू रिमूव की है, और रियर की वैल्यू 3 इंक्रीज़ होगी क्योंकि हमने 3 वैल्यूज़ को इंसर्ट किया है। और ओरिजिन के अंदर हमारा ए सेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों एडजेसेंसी हैं वो किसकी एडजेसेंसी हैं, ए की एडजेसेंसी हैं, इसीलिए यहाँ पे ए इंसर्ट होगा। देखिए उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट को हम रिमूव करेंगे। ए हमारा ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, अब हम एफ़ को रिमूव करेंगे। जब एफ़ को रिमूव करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एफ़ के जितने एडजेसेंसी हैं, एफ़ का एडजेसेंसी है ओनली डी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी को इंसर्ट कर देंगे। एक वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो यहाँ पे रियर की वैल्यू भी 1 इंक्रीज़ होगी। पहले रियर की वैल्यू 4 थी, अब रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और हमारे ओरिजिन के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ़ सेट हो जाएगा, क्योंकि डी कहाँ से आ रहा है, डी किसका एडजेसेंसी है, एफ़ का एडजेसेंसी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखोगे हम नेक्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे। ए आपका रिमूव हो चुका है, एफ़ रिमूव हो चुका है, अब हम सी को रिमूव करेंगे। तो सी को रिमूव करेंगे तो फ्रंट की वैल्यू 4 सेट हो जाएगी, 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। और सी के जितने एडजेसेंसी हैं, सी के एडजेसेंसी है एफ़, तो यहाँ पे मेरा एफ़ इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे एफ़ को हम इंसर्ट कैसे करें, एफ़ तो ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट होके रिमूव हो चुका है, तो आपको यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करनी है। जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हो चुका है आप उसको दोबारा से इंसर्ट
नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर मिनिमम पाथ फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ए से जे तक जाना है, तो आप अगर ए से सी पे एक बार आ चुके हो और उसके बाद डी पे आ चुके हो, तो आप दोबारा सी पर नहीं जाओगे। अगर आप दोबारा से सी का यूज़ करोगे तो वो आपका पाथ शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा, वो आपका पाथ बड़ा बन जाएगा, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो उसी पाथ को बार बार। ठीक है, इसीलिए जो एक नोड यूज़ हो जाए आप उसको दोबारा से इंसर्ट नहीं करोगे। तो आप यहाँ पे f को इंसर्ट नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद हम सीधा यहाँ पे रियर की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे भी मेरी रियर की वैल्यू 5 थी, यहाँ भी 5 ही रहेगी, क्योंकि हमने एक भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखोगे हमारा a f c हमारा रिमूव हो चुका है। अब हम b को रिमूव करेंगे, तो b के जितने भी एडजेसेंसी यानी कि g और c, तो यहाँ पे देखो g तो इंसर्ट हो गया, लेकिन c इंसर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि c ऑलरेडी इंसर्ट होकर रिमूव हो चुका है। तो सिर्फ g इंसर्ट होगा। तो रिमूव हुआ है तो फ्रंट की वैल्यू 4 से 5 हो गई है और रियर की वैल्यू मेरी 5 से 6 हो गई है, क्योंकि मैंने एक ही वैल्यू इंसर्ट की है। ठीक है, और g मेरा किसका एडजेसेंसी है, b का, तो नीचे यहाँ पे मेरा b आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, अब हमारा a रिमूव हो गया है, f हो गया है, c हो गया है, b हो गया है। अब हमें d को रिमूव करना है, तो d के बाद हमारी वैल्यू फ्रंट की एक और इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और d के एडजेसेंसी कितनी है, d का एडजेसेंसी है c ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो हम कोई इंसर्शन नहीं करेंगे, तो फ्रंट रियर की वैल्यू जो है आपकी 6 की 6 ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, a रिमूव हो गया, f हो गया, c हो गया, b हो गया, d हो गया। अब हम g को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के बाद फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगी और g की एडजेसेंसी क्या है, c और e। c ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है, तो अब हम e को इंसर्ट करेंगे, तो एक वैल्यू इंसर्ट हुई है, तो रियर की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, पहले 6 थी, अब एक इंक्रीज़ होके 7 हो गई है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखोगे a f c b d g सब रिमूव हो चुके हैं। अब ई की बारी है, तो हम ई को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के बाद फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगी। और ई के एडजेसेंसी कितने हैं, डी सी और जे, तो डी भी मेरा पहले आ चुका है और सी भी मेरा पहले आ चुका है। अब बचा है सिर्फ जे, तो हम यहाँ पे जे को इंसर्ट कर देंगे और जे को इंसर्ट करने के बाद हमारा रियर की जो वैल्यू है वो एक इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले रियर की वैल्यू 7 थी, तो अब रियर की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब आप ये देखोगे कि हमने स्टार्टिंग की थी ए से, आप यहाँ पे जो देखोगे हमने स्टार्टिंग करी थी ए से, और अब मेरा यहाँ पे जे भी आ चुका है, यानी कि मैं फर्स्ट पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुँच गई हूँ। यानी कि मुझे ए से जे तक का पाथ ढूंढना था और मैं ए से जे तक पहुँच गई हूँ, तो अब मुझे ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर देना है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि मुझे कौन से नोड्स बीच में आएंगे, मुझे पाथ कौन सा फॉलो करना है। तो उसके लिए आप लोग देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है, हम पहले क्या करेंगे, ए पे हम गए, ए के बाद हम देखेंगे अगर हम ए से एफ़ पे जा रहे हैं, फिर एफ़ से डी पर जाएंगे, तो डी तो आगे है ही नहीं, तो इसका मतलब हम तो डी पे ही रह गए। लेकिन डी तक नहीं, हमें जे तक जाना था। इट मीन्स मैं ए से एफ़ तक का पाथ चूज़ नहीं कर सकती हूँ। दूसरा, मेरा ए के बाद मैं सी पे जा सकती हूँ, उसके बाद सी भी कोई नोड नहीं है, तो मैं ए से सी तक ही रह जाऊंगी। लेकिन मुझे जाना कहाँ तक है, जे तक, तो मैं ए से सी तक का पाथ भी चूज़ नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं जाऊंगी ए से बी तक, ए से बी पे गई, बी से जी पे गई, जी से ई पे और ई से जे पे, तो ये मेरा पाथ बनेगा। मैं ए से जब बी से स्टार्टिंग करती हूँ तो मैं जे तक फाइनली पहुँच जाती हूँ। इट मीन्स मैं ए से पहले किस पे गई, बी पे गई, बी से मैं जी पे गई, जी से ई पे गई और ई से जे पे गई। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल पाथ बनेगा कि मैं पहले ए से बी के पास जाऊँ, ठीक है, और बी से जी के पास जाऊँ, जी से ई के पास जाऊँ और ई से जे के पास जाऊँ। तो ये जो मेरा पाथ यहाँ पे बना है, ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ बना है ए से लेके जे तक। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ आ गया, सबसे छोटा रास्ता ए से लेके जे तक जाने का। तो जब मैं ए से जे तक जाऊंगी तो सबसे पहले ए को ट्रैवर्स करूंगी, फिर बी पे जाऊंगी तो बी को ट्रैवर्स करूंगी, बी से फिर जी पे जाऊंगी तो जी को ट्रैवर्स करूंगी, फिर ई पे जाके ई को ट्रैवर्स करूंगी और ई पे जाने के बाद जे को ट्रैवर्स करूंगी। तो इस तरीके से जो मेरा पाथ है, यानी कि मुझे सिटी ए से लेके और जे तक जाना था, वो पाथ मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के ऊपर। अब इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, अपनी स्टेटस का ही फॉलो करना है। जो अभी हमने 3 स्टेट्स की थी, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट
3। स्टेट 1 थी हमारी रेडी स्टेट, स्टेट 2 थी हमारी वेटिंग स्टेट और स्टेट 3 थी हमारी प्रोसेस्ड स्टेट। तो यहाँ पे हमें उन्हीं का फॉलो करना है, उन्हीं का यूज़ करते हुए अपनी एल्गोरिदम करनी है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियली पे क्या होगा, हमारी जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी की सारी स्टेट 1 के अंदर होगी, यानी कि रेडी स्टेट के अंदर। मतलब जितनी भी नोड्स होंगी हमारी ग्राफ के अंदर ए से लेके जे तक, तो वो सारी नोड्स हमारी रेडी होंगी ट्रावर्स होने के लिए। तो सबकी सब स्टेटस 1 के अंदर आएंगी। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया था कि हम जो फर्स्ट नोड है यानी कि स्टार्टिंग नोड उसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और क्यू में इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि अब वो वेटिंग स्टेट में आ गई है। क्यू में आने के बाद क्या है, वो वेटिंग स्टेट में आ गया। जैसे हमने क्या किया था, अभी क्यू के अंदर हमारे एलिमेंट को इंसर्ट किया। मान लीजिए हमने क्यू के अंदर ABC 3 को इंसर्ट कर दिया है, तो अभी हम अगर A को प्रोसेस कर रहे हैं तो B और जो C है वो वेटिंग में है कि कब हमारा नंबर आएगा। वो क्यू के अंदर ही बैठ के वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा और हमें कब ट्रैवर्स किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड को क्यू के अंदर डालेंगे और इसका स्टेटस चेंज कर देंगे वेटिंग स्टेट के अंदर, यानी कि स्टेटस 2 के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। पहले ये स्टेटस 1 में था यानी कि रेडी था, लेकिन अब ये स्टेटस 2 में आ गया है, इट मीन्स ये वेटिंग में आ गया है। थर्ड स्टेप है हमारा, हम नीचे वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे जब तक मेरा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। आपने देखा कि हमने लास्ट तक अपने प्रोसेस को कब तक फॉलो किया है, जब तक जो मेरा क्यू है वो खाली नहीं हो जाता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव द फ्रंट नोड। हम क्या करेंगे, पहले नोड को रिमूव करेंगे। हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया था, हम एक एक नोड को यहाँ से रिमूव करते गए थे और उसके एडजेसेंसी इसमें ऐड करते गए थे। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अपने क्यू से फर्स्ट नोड को रिमूव करना है और उसको स्टेटस को हमने चेंज कर देना। अब हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने का मतलब क्या है कि हमने इसको प्रोसेस कर दिया है। ठीक है, जब हमने इसको यहाँ से रिमूव किया इट मीन्स हमने उसको ट्रैवर्स कर लिया, उसको रीड कर लिया, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, उसका स्टेटस 3 हो जाएगा कि जो मेरा नोड था वो ट्रैवर्स हो गया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी इसके एडजेसेंसी होंगे उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो रियर के अंदर, हम क्यू के अंदर जब भी इंसर्शन करते हैं तो हम रियर में करते हैं, तो हम क्यू के रियर में ऐड करेंगे नेबर्स ऑफ एन, यानी कि उसके एडजेसेंसी, उसके जितने भी टच किए हुए नोड्स हैं, यानी कि अगर एक ही बात हो रही है तो उससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं, जितने भी उसके नोड्स हैं, नेबर्स हैं, एडजेसेंसी हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, रेडी स्टेट में जो थे उनको उठा के हम क्यू में ऐड कर देंगे, यानी कि वेटिंग स्टेट में कर देंगे। हमने जो नोड्स यानी कि जो एडजेसेंसी ए के उठा के हमने क्यू में इंसर्ट किए हैं उनका स्टेटस हमने 2 सेट कर दिया, वेटिंग स्टेट कर दिया है। जो कि पहले रेडी स्टेट में थे यानी कि 1 में थे, अब हमने उनको इंसर्ट करके 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि जो पहले स्टेटस 1 में थे अब हम उनका स्टेटस चेंज करके स्टेटस 2 में डाल देंगे, यानी कि वेटिंग स्टेट में डाल देंगे। तो ये थी हमारी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, जिसके थ्रू हम ट्रैवर्सिंग करते हैं ग्राफ के अंदर, और इसके थ्रू हमारी 3 स्टेट्स फॉलो होती हैं, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट एंड प्रोसेस्ड स्टेट। ठीक है।